ओवरऑल कंफर्ट गाड़ी में ऐड हुआ है, बट अगेन ध्यान से सुनना अभी जो मैं बताने वाला हूँ। सर ये तो ठीक है, मेरे को मेजर चीज़ ये बताओ, सस्पेंशन, खड्डे खुड्डे, झटके कैसे लग रहे हैं आपको इस गाड़ी में? बट अगर आप किसी कन्वेंशनल कार जैसे स्कॉर्पियो एन है, XUV 700 एक मोनोकॉक गाड़ी के साथ कंपेयर करोगे तो उस हिसाब से मतलब मुझे सारा घूम फिर के ये लगा है। फाइनली महिंद्रा थार रॉक्स लॉन्च हो गई है, डिलीवरीज बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी और आज हमारे पास है डीजल भी, पेट्रोल भी, 4x4 भी और साथ में आपको रियर व्हील ड्राइव, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सारों के रिव्यू मिलेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी डिटेल्स देना हमारा काम। डिस्कस होगा इनकी रियर सीट कंफर्ट, बूट स्पेस, इवन हम कुछ गेस्ट को बुलाएंगे रियर सीट पे बैठ के, वो आपको उसका कंफर्ट बताएंगे ड्यूरिंग द ड्राइविंग टाइम। और बात अगेन यहीं ख़त्म नहीं होती, कौन सा वेरिएंट बेस्ट है ये भी करेंगे डिस्कस। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स। अब जिस चीज़ का था आपको इंतज़ार, द ड्राइव रिव्यू। महिंद्रा थार का आज जो वेरिएंट हम ये चला रहे हैं रॉक्स का वो है द डीजल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव 18.99 लाख के एक शोरूम प्राइस पर दिस इज़ अवेलेबल एंड दिस इज़ द चीपेस्ट। अगर मैं कहूँ जो माइलेज भी अच्छी आपको दे दे, जिसमें आपको टॉप वेरिएंट मिल जाए, ठीक है कि नहीं, और रियर व्हील ड्राइव भी, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि जिनको 4x4 नहीं चाहिए वो रियर व्हील ड्राइव भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रियर व्हील ड्राइव जो वेराइटी है, चाहे कौन सा मर्जी वेरिएंट हो, वो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला है। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अब दिस इज़ द मैनुअल ट्रांसमिशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। एडास फीचर्स आपको मैनुअल में भी मिलते हैं, जैसे कि अभी ये सामने बाइक जा रही है तो इसने वार्निंग दिखा दी थी, ये वाली। अगर आप 222 सुन पाए हैं तो वो फ्रंट कोलिजन वार्निंग की सिंबल देता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ब्रेक भी ज़ोर से लगा लेगा। अभी हम लेन चेंज करके इसको ओवरटेक करके आगे बढ़ते हैं। तो अच्छी चीज़ यही है कि आपको सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता है। और इसमें एडस के साथ अच्छी चीज़ पता है क्या है, सिर्फ कैमरा बेस नहीं है, रेडार भी है। और फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, रियर में भी पार्किंग सेंसर्स और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, यानी कि आपको रियर के भी एडस फीचर्स मिलते हैं। और ये जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और कैमरा मिलकर आपको डेली लाइफ में, चाहे वो पार्किंग नीड्स हो, ट्रैफिक से निकलना हो या गाड़ी कोई आसपास से निकलती है, विद एग्जैक्ट सेंटीमीटर्स वैल्यू कि कितना वो दूर है ऑब्जेक्ट, आपकी डिस्प्ले पे भी आता है। तो ये सेंटीमीटर्स वाला ना महिंद्रा 2-3 गाड़ियों में पहले भी कर चुकी है और मुझे पर्टिकुलरली ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पार्किंग वगैरह में बहुत हेल्प हो जाती है आपकी। कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ से लग रहा है कि वो दूर है, हो सकता है वो पास, आपको यहाँ से लग रहा है वो पास है, लेकिन यहाँ से देख के पता लग जाता है कि वो दूर है। तो इस तरह से आपको एडवांटेज मिल जाता है। अब देखो, हम जानते हैं ऑलरेडी इंजन पावरफुल है, उसके बारे में अभी नहीं, लेकिन अभी बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, कंफर्ट। अब जो कि थार में एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी जो 3 डोर थी, कि उसमें आपको कंफर्ट नहीं मिलता। तो क्या अब आपको थार 5 डोर में कंफर्ट मिलता है? कंपनी ने तो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स दिए हैं। देखो, स्पेस 100% बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेस की कमी आपको महसूस नहीं होगी। रही बात सस्पेंशन, ड्राइविंग डायनामिक्स की, NVH की, तो थार के कंपैरेटिवली यस इम्प्रूवमेंट है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, स्पेशली NVH लेवल्स में। मैं कहूँगा जिसको हम नॉइस वाइब्रेशंस और हार्शनेस कहते हैं, मुझे तो काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। रही बात सस्पेंशन सेटअप के कंफर्ट की, तो आई पर्सनली बिलीव यस थार से बेटर है, बट कंपनी कह रही थी XUV 700 की इक्वल हो गई है, तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। XUV 700 की इक्वल नहीं है, वो अभी भी इससे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी रहती है। बट अगेन इसकी हाइट ज़्यादा है, इसके सस्पेंशन का फ़र्क है, इसके व्हील्स का फ़र्क है। हम सेम तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि XUV 700 जैसा हो। यस इम्प्रूव्ड है, बट अभी भी टायर जब किसी स्पीड ब्रेकर या किसी बाउंसी एलिमेंट में आता है तो उसकी आवाज़ अंदर आती है। बट मैं आपको फिर भी वही बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू थार 3 डोर, ये तो कन्फर्म्ड है। तो मैं कहूँगा कि पसंद चाहे आपको जितनी मर्जी आई है, मेरे को भी बहुत आई है, टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें, और थोड़ी लंबी टेस्ट ड्राइव लेना, छोटी नहीं। ख़राब रास्तों पे लेके जाओ, हम्प्स पे लेके जाओ, हाईवे पे थोड़ा चलाओ, हाई स्पीड पे चला के देख लो। मतलब मेरे हिसाब से टेस्ट ड्राइव लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। जो टेस्ट ड्राइव्स हैं वो आपको 12 सितंबर से देखने को मिलेंगी। 3 अक्टूबर से इसकी बुकिंग्स ऑफिशियल जो है वो ओपन है, और अक्टूबर के मंथ्स के एंड में आपको इसकी डिलीवरीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऑब्वियसली पहले टॉप वेरिएंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। सो सस्पेंशन वाइज, हैंडलिंग तो बढ़िया है, स्टेयरिंग इज़ वेरी वेरी लाइट, तो आप थकने वाले तो नहीं हो, ये तो कंफर्म्ड है। झटके लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी भी फील होते हैं, पहले से ज़्यादा इंप्रूव्ड है, कम फील होते हैं, बट अभी भी होते हैं। एक स्टैंडर्ड यानी XUV 700 से अगर कंपेयर, मतलब थार के झटके, XUV 700 के झटके और थार रॉक्स के झटके, तो कुछ इस तरीके का इन्होंने रखा है। बट येस, स्टेयरिंग बहुत लाइट हो गया है पहले से। ओवरऑल कंफर्ट गाड़ी में ऐड हुआ है, बट अगेन ध्यान से सुनना अभी जो मैं बताने वाला हूँ।
बेस वेरिएंट ले रहे हो या मिडल वेरिएंट तक जा रहे हो तो आप मैनुअल ले सकते हो, बट अगर टॉप वेरिएंट का बजट आपका अलाउ करता है तो प्लीज़ गो फॉर ऑटोमेटिक वेरिएंट, बिकॉज मैनुअल थोड़ा सा टायरिंग होने वाला है। क्लच काफ़ी ज़्यादा डीप है, जिसकी वजह से आपको ये सीट ज़्यादा आगे रखनी पड़ती है, और सीट ज़्यादा आगे रखने का मतलब ये है कि आपकी थोड़ी सी ड्राइविंग पोस्चर एल्बोज ज़्यादा पास रहती है। माई हाइट इज़ 5'9", बट मुझे तब भी सीट मतलब मैं थोड़ी से पीछे रखना चाहता हूँ, बट क्योंकि क्लच मेरे को पूरा प्रेस करना है तो मैं ज़्यादा सीट पीछे कर नहीं सकता, तो इतनी सीट मेरे को रखनी पड़ेगी। उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मैं बेस्ट ऑफ द कंफर्ट में नहीं आता। सीट्स की क्वालिटी वेंटिलेटेड होने की वजह से बेटर हुई है कंफर्ट, नो डाउट। सो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें जो कंफर्ट में हैं कि एक झटके थोड़े से आते हैं और थोड़ा सा क्लच डीप है, बट अगेन थार के कंपैरेटिवली बहुत बेटर है। बट अगेन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ऑटोमेटिक लें। हाँ, जो लोग ले ही बेच रहे हैं और यहाँ पैसे बचाना चाहते हैं वो मैनुअल ले सकते हैं, बट टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना। तो मैंने आपको कहा था आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है, तो आ गए हैं हमारे साथ मिस्टर अमित खरे फ्रॉम आस्क कार गुरु। प्लीज़ सर इनलाइटन करें रियर स्पेस के बारे में। अच्छा रीजनेबल आपको नी रूम मिलता है और अच्छा लेग रूम है। मैं शायद ही कोई कंप्लेन कही जाए। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर जरूर शिकायत है, जैसे थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट और होता तो कुछ मज़ा आ जाता। आर्मरेस्ट बहुत सही पोजीशन पर है और रियली ये कंफर्टेबल भी है। एक चीज़ और भी है अच्छी इसमें, वो ये कि आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ठीक है, इतने में आपको तकलीफ़ नहीं होती है। और ओवरऑल बल्ले बल्ले है भाई। छोटी मोटी कमियों को छोड़ दूं तो कोई कंप्लेन नहीं। अब छोटी मोटी कमियां भी जाननी है क्या, बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कर्टन नहीं है, सबसे बड़ी कमी। दूसरी बड़ी कमी अगर मैं बात करूँ तो 3 लोग अभी भी नहीं बैठ सकते इस पर। और एक बात करूँ, भाई साहब आपने 5 मोबाइल रखने की पॉकेट दे रखी है, लेकिन आपने चार्ज करने के लिए केवल एक पोर्ट दे रखा है। वो भी होना चाहिए था तो बात बन जाती। वैसे गाड़ी बुरी नहीं है। आपको आगे कैसा मजा आ रहा है? सर ये तो ठीक है, मेरे को मेजर चीज़ ये बताओ, सस्पेंशन, खड्डे खुड्डे, झटके कैसे लग रहे हैं आपको इस गाड़ी में देखो, एज कम्पेयर टू थार 3 डोर? 3 डोर से अगर कंपेयर करूं तो यार ये काफ़ी बेहतर हो गए हैं, काफ़ी बेहतर हो गए हैं पीछे। बस कमी केवल एक यही है कि जब भी निकलते हैं आवाज़ अभी भी करते हैं। और XV 700 से कंपेयर करें तो वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। एक और रीज़न भी था कि उसकी फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग सेटअप जो था वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर था। सर अभी एक स्पीड ब्रेकर आएगा तो फील करते ही साथ ही अपना फीडबैक दे दीजिएगा। थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से निकालूंगा बट मज़ा आ गया। बस यही है, आवाज़ आती है, थोड़ा आप उछलते हो, लेकिन जो आवाज़ खटकी आती है वो थोड़ा ज़्यादा डराती है, जितनी प्रॉब्लम एक्चुअल में नहीं है। एक और लो सर फिर। सेम एक्सपीरियंस कोई चेंज नहीं। एक्चुअल में क्या है कि इस गाड़ी के साथ है ही कि इसकी राइड क्वालिटी वो बटरी स्मूथ बनाने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि यह एसयूवी है। कंपनी ने काम एक चीज़ पता क्या अच्छा किया है, इतनी ज़्यादा हाइट होने के बावजूद भी बॉडी रोल कंपैरेटिवली कम है। नो डाउट वही अगेन स्टैंडर्ड गाड़ी के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है, बट जब हम इस गाड़ी का साइज़ और वेट देखते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद बॉडी रोल बहुत ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। अब रही बात माइलेज की, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये तो मैनुअल है, ऑटोमेटिक हमने ड्राइव रिव्यू अलग से किया, और ये तो डीजल है। डीजल में तो फिर आपको माइलेज जो है वो थोड़ी सी मिलेगी, जिसमें अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, जितना हमने अभी तक इस गाड़ी को चलाया है, अप्रॉक्सीमेटली हम 70-80 किलोमीटर चला चुके हैं इस गाड़ी को अभी। तो जितना मैं ओडोमीटर पे आ रहा है और समझ पा रहा हूँ, दैट इज़ आई एम गोइंग टू टेल यू कि डीजल में सिटीज़ में अराउंड 12 किलोमीटर पर लीटर की इसने मेरे को माइलेज दी है। बहुत अच्छी कोई सिटी आपको मिल जाए, रेड लाइट, जैसे यहाँ रेड लाइट बहुत थी तो उसकी वजह से थोड़ी कम हुई है, तो आप मैक्सिमम 13 तक आई थिंक अचीव कर लोगे इसमें। शो मुझे अभी कर रहा है 12.8, बट मुझे पता है कि वो थोड़ी सी कम होगी क्योंकि रश है, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप इसको हाईवे पे चलाते हो देन डेफिनेटली आप 15-16 तो अचीव कर लोगे विद द डीजल। बाकी अगेन सब कुछ आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्रूज कंट्रोल लगा लोगे तो आपकी माइलेज और बेटर आ जाएगी। तो दीज थिंग्स हेल्प। ऑटोमेटिक या पेट्रोल की माइलेज जानना चाहते हो तो अनफॉर्चुनेटली आपको इस वीडियो में नहीं, बट फॉर्चुनेटली आपको अगली वीडियो में, यानी कि हमने एक और जो वीडियो है वो पेट्रोल की है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा पेट्रोल की माइलेज का, बिकॉज मेरे को लगता है कहने के लोग पेट्रोल मैनुअल सबसे ज़्यादा परचेज़ करने का प्रेफर करेंगे, बिकॉज डीजल से वो 1 लाख सस्ता भी है। और कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो पेट्रोल एक ज़्यादा सेंसेबल चॉइस बनती है, और डीजल के लिए 1 लाख एक्स्ट्रा देना, फिर माइलेज के बारे में सोचना,
तो 1 लाख का सोचना फ्यूल लगा था, ताकि आपकी रीसेल वैल्यू इफेक्ट ना हो पेट्रोल और डीजल के गैप की वजह से, जो मतलब गैप नहीं, रूल्स की वजह से। समझे मेरी बात? अब इस गाड़ी में एक चीज़ अच्छी और है कि एडस में जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो वो ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन के साथ आता है। तो जैसे जैसे कोई ट्रैफिक साइन आता है तो यहाँ पर एक वार्निंग आ जाती है, उसको ही रीड करता है और वो लिखा आ जाता है कि ये भाई इतनी स्पीड लिमिट है, तो बड़ा उस ध्यान से। जैसे इस रोड की अभी 60 किलोमीटर्स की है और अब मैंने 60 से जैसे ही थोड़ा सा क्रॉस किया, एंड ऑफ स्पीड लिमिट लिखा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपका कि चलान तो गाड़ी में हो ही ना, एटलीस्ट ओवर स्पीडिंग का। अब मैंने आपको कहा था कि वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग। बेस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन गुड, बहुत बढ़िया, पेट्रोल 12.9 है, डीजल 13.9 है, एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रहता है। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि कंपनीज की डिलीवरीज देगी बहुत लेट, और ये भी हो सकता है कि जब डिलीवरीज दे तब तक इसका प्राइस बढ़ जाए और आपको वो प्राइस पे करनी पड़े। तो महिंद्रा वैसे तो लॉक प्राइस पे भी देता है गाड़ियाँ, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, पहले ही बुकिंग करवा लेना अगर बेस का मन है तो। वैल्यू फॉर मनी है। मिडल वेरिएंट्स में मुझे नहीं लगता आपको फंसना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है बेस, और फिर सीधा टॉप में रियर व्हील ड्राइव रैदर देन 4x4। 4x4 का क्या, देखो ऑफ रोडिंग आपको करनी नहीं, बहुत कम लोगों को करनी होती है। दूसरा 4x4 में आपको माइलेज भी कम आएगी, तो उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रियर व्हील ड्राइव आपके पैसे भी बचाती है, चाहे मैनुअल ऑटोमेटिक जो आपको मन करे, बट मेरी रिकमेंडेशन ऑटोमेटिक की होगी। तो अब ध्यान से सुनना, बेस वेरिएंट या सीधा टॉप रियर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक, दीज आर द बेस्ट वेरिएंट्स इन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल उस हिसाब से चूज़ करें जिस तरह की आपके रिक्वायरमेंट, रनिंग ज़्यादा है तो डीजल की तरफ जा सकते हैं, रनिंग कम है तो पेट्रोल में जाइएगा। सो मैनुअल अवॉइड करें टॉप वेरिएंट में, क्योंकि क्लच थोड़ा सा डीप हो जाता है इसका, जो आपको थका सकता है, स्पेशली डीजल में। अब आती है बात कंक्लूजन की। देखो सिंपल सी बात है, ड्राइविंग में यस थार के कंपैरेटिवली सस्पेंशन, हैंडलिंग, कंफर्ट सब बेटर हुआ है। बट अगर आप किसी कन्वेंशनल कार जैसे स्कॉर्पियो एन है, XUV 700 एक मोनोकॉक गाड़ी के साथ कंपेयर करोगे, तो उस हिसाब से मतलब मुझे सारा घूम फिर के ये लगा XUV 700 के साथ कंपेयर करते हुए कि उतना कंफर्ट तो नहीं है, ठीक है कि नहीं। बट अगेन आप परचेज़ करना चाहोगे ज़रूर, तो मेरे कहने पे टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें, फिर अपना डिसीजन बनाएं फाइनल वाला। बट गाड़ी डेफिनेटली थार से काफ़ी बेटर है, प्राइसिंग वाइज भी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आई है, टॉप मॉडल को कंसीडर करें तब भी, बिकॉज 19.99 लाख वाला वेरिएंट भी है, 20.49 वाला भी है, और डायरेक्ट कंपटीशन क्रेटा के साथ होता है। क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, इनफैक्ट टाटा कर्व हो गई, अगर हम प्राइस के पॉइंट से देखते हैं तो। और एक होता है कंपैरिजन XUV 700 के AX7L वेरिएंट, जहाँ से स्टार्ट होता है वो 20 लाख का, तो उस अकॉर्डिंगली एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। इससे पहले इसकी ज़्यादा प्राइसिंग बढ़े, जल्दी से बुक करवा के इसे अपने घर ले आओ, दिवाली तक तो आपके घर पे ये होगी अगर टॉप वेरिएंट परचेज कर रहे हो, बाकी वेरिएंट्स की डिलीवरीज धीरे धीरे हो जाएगी। मेरा तो मन आया है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ मैं घर वालों को एक बार टेस्ट ड्राइव दिलाऊंगा, वो देखेंगे, अगर वो कंफर्ट से खुश हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बाय दिस वन। सो दिस वाज द महिंद्रा थार रॉक्स 5 डोर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हाँ कुछ रह गया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।